बेटा ये तुम्हारा बाप कौन है? अट्टहास करी गर्जा कपि बलियागी आकाश। जो 49 प्रकार की पवनें चली, हरि प्रेरित सर चले मरुत 49। हमें पवन पुत्र, हमने तो एक घर में आग लगाई। हनुमान जी बोले माँ हमारे पिताजी ने तो घर घर भेज। क्यों? हमने एक मकान में लगाई, तब तक पिताजी आ गए। पवन आग लगी हो, हवा चल जाए, क्या होता है? पोस्टमैन की तरह है, चिट्ठियां सी बटती हैं। फिर बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब माता जानकी जी ने प्रश्न किया, बेटा लंका जल गई, तुम्हारी पूंछ नहीं जली, तुम नहीं जले? माँ हम नहीं जल सकते। क्यों? आग में अगर जलाने की शक्ति है तो बचाने की शक्ति के रूप में आप तो विराजमान हो। मतलब हनुमान जी बोले माँ आपसे ही प्रभु ने जब रावण हरण के पहले पंचवटी में क्या कहा था? तुम पावक मन करो निवास, तब लगी करो निशाचर। बेटा माँ आपसे प्रभु ने कहा था तुम अग्नि में वास करो, तब तक हम राक्षसों का वध करेंगे। तो अग्नि में अगर जलाने की शक्ति है, बचाने वाली आप भी तो बैठी थी। बेटा आप तो अपना पराया देखती नहीं, ये तो सबको जला देती है, पर तुम कैसे बच गए? माँ लंका में कोई साधारण आग नहीं है। कौन सी? जो अपराध भगति कर करई, राम रोष पावक सोई जरई। लंका में जो आग लगी वो कोई साधारण नहीं, भगवान के द्रोह की आग। आकाश आकाश तुम्हें लग रहा होगा कि हमने तुम्हें आज छोड़ दिया है। ये तुम्हारी महान भूल है, जैसे पाकिस्तान की भारत के प्रति भूल है, वैसे ही तुम्हारी हमारी प्रति भूल है। हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। तुमने कहा चरित्र सुनो, जिसका चरित्र निर्मल हो उसके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र किया जाए, लौटकर करने वाले के ऊपर ही वो षड्यंत्र लगता है। दीवार में गेंद मारो, जितनी जोर से बॉल फेंकोगे उतनी जोर से वापस आएगी। हाँ जी या ना जी? बोलो, जोर से बोलो। दीवार में गेंद जितनी जोर से मारोगे उतनी जोर से वापस आएगी। ऐसे ये दुनिया है, जो भी कर्म करोगे जितना जोर से करोगे वही रिटर्न फल के रूप में वापस आएगा। इसलिए बंद कमरों में हमेशा दीवार में गेंद बहुत संभल करके मारी जाती है, कहीं आंख ना फोड़ दे। तो जिस प्रकार बंद कमरों में संभल कर गेंद चलाई जाती है कि कहीं आंख में न लग जाए, दांत में न लग जाए, वैसे ये संसार में भी संभल करके कर्म करना चाहिए कि वापस आकर के कहीं तुमको अधूरा ना कर जाए। आकाश आज तुम्हें हम पाताल बना के छोड़ेंगे, जरा हनुमान जी से सीखो। क्या? हनुमान जी लंका में पूंछ नहीं जली, पता है क्यों नहीं जली? क्योंकि इनका चरित्र महान था। तुम होते तो तुम एक ना बचते, पर हनुमान जी की पूंछ बिल्कुल नहीं जली क्योंकि इनका चरित्र महान था। इनके स्वामी भी महान है, उनका भी चरित्र महान है। इनके स्वामी कौन है? रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। राम जी के दूत हैं, राम दूत अतुलित बल। बोलो बोलो, राम दूत। ये राम जी के दूत हैं, इसलिए इनकी पूंछ में आग नहीं लगी। इनकी पूंछ में आग लगी पर इनकी पूंछ नहीं जली। माता जानकी जी ने कहा बेटा आग क्यों नहीं जली, जला पाई तुमको? माँ ये आग कोई साधारण नहीं, प्रभु के रोष की आग थी। हम बताना जो चाह रहे थे वो बड़ी मजेदार बात है। हमेशा सच्चे आदमी के साथ कोई गेम मत करना, कोई भी गेम मत करना। सच्चे आदमी के साथ गेम बहुत खराब होता है, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। अगर आपने सच्चे आदमी के साथ गेम किया तो वो तो कोई जवाब नहीं देगा, पर प्रकृति और परमात्मा तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगा।
बोलो सीताराम। जोर से बोलो सीताराम। और जोर से बोलो सीताराम। देखिए आजकल के लोग तो भगवान को ही धोखा देते हैं। हाँ, भगवान 3 रुपया 20 रुपया का नारियल चढ़ाएंगे, 5 करोड़ का पर्चा पकड़ा देंगे हनुमान जी को। ले बजरंग बली, जय हनुमान जी। हनुमान जी पूछेंगे अच्छा वो तो बड़ी कृपा है, भगवान बोलते नहीं तो आदमी दावा ठोक देते। हम 20 साल से नारियल चढ़ा है, आज तक कृपा नहीं की। 5 रुपया का 20 रुपया का नारियल, 5 करोड़ का पर्चा और पूरा बेटा की शादी हो जाए, मकान बन जाए, गाड़ी ले जाए, कर्जा चुक जाए, नौकरी मिल जाए। जैसे भगवान उल्लू बैठे हो तुम ही भरोसे आ। भगवान वस्तुओं के भूखे नहीं, भाव के भूखे हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो सीताराम। हनुमान जी की पूंछ नहीं जली। क्यों नहीं जली बताओ, क्यों नहीं जली? पीतल थी क्या? सच्च चरित्रवान थी। क्या थे? जोर से बोलो चरित्रवान। सच्च चरित्रवान थी, इसलिए हनुमान जी की पूंछ नहीं लंका नहीं बची, लंका पूरी जल गई। अच्छा बताओ कहीं सोना जलता है? बताइए रामायण में सोना जल गया? कितनी गजब की स्टोरी। आकाश तुम कल के दिन ये भी मत पूछ लेना तो सोना तो जलता ही नहीं है, तुम्हारे हनुमान जी ने सोना जला दिया। तो हम पहले ही तुमको डिस्क्लेमर ठोक देते हैं। सिगरेट हो गया है तो जाने दो ना सर, इमरजेंसी है सर, ठोक देते हैं। आकाश सोना कभी नहीं जलता, पर लंका में सोने सोने की लड़ाई थी। किसकी लड़ाई थी? सोने सोने की। हनुमान जी भी सोने की। हम नहीं कह रहे, उत्तर है कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कंचन बरन। कंचन यानी सोना। एक जगह और आया अतुलित बलधामम हेम शैलाभिदेहम, ये भी सोना है। जब स्वरूप का वर्णन आता है तो हनुमान जी गोल्डन के जैसे, सोने के समान। कैसे हैं? जोर से बोलो कैसे हैं हनुमान जी? लंका में लड़ाई सोने सोने की थी। रावण के पास लंका के मकानों के रूप में सोना था, राम जी के पास में हनुमान जी के रूप में सोना था। रावण बोला हमारी लंका सोने की, राम जी बोले हमारा तो बंदरी दूध ही सोने का। रावण बोला भेज दो जरा ट्राई करें, असली कौन है नकली कौन है। राम जी बोले ये गया, हनुमान जी कूद के आ गए। जय श्री राम। अब बताइए सोने का माप कैसे किया जाता है? सोने का परीक्षण किसमें होता है? आग में। किसी ज्वेलर से पूछें कि सोना कैसे मापते हैं, कैसे परीक्षण होता, तो क्या करता है? वो कहता है आग में। किसमें? बोलिए बोलिए बोलिए। आग में सोने का पता लगता है असली के नकली। अगर पिघल गया बह गया खत्म हो गया, नकली पिघल गया पर खत्म नहीं हुआ, असली। वही परिणाम हुआ लंका में। आग लगी और जब परीक्षण पर तोला गया तो लंका का सोना जल करके खाक हो गया। हनुमान जी रूपी सोना खड़ा होकर के निकल करके बाहर आ गया। बोलो सीताराम। सीताराम। आकाश देखा तुमने असली और नकली सोने की लड़ाई को? क्या गजब का असली सोना है हनुमान जी का। हुआ क्या? लंका जल गई, हनुमान जी बच गए। बेटा तुम्हारी पूंछ नहीं जली? माता जानकी जी ने पूछा। हनुमान जी बोले माँ आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी। बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। हम तो बंदर हैं, हमें कौन पूछता? राम जी से ही तो हमारी पूंछ है। अच्छा पूंछ का मतलब जानते हो? प्रतिष्ठा होता है। क्या होता है? जैसे हम लोग बोलते ना, अरे इनकी पूंछ तो न्यूजीलैंड से दिल्ली तक है, इनकी पूंछ तो सांसद से प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक। तो क्या पूंछ थोड़ी होती है?
पूछ का मतलब प्रतिष्ठा।